मूविंग ऑन, आर वी मूविंग ऑन? अभी बिल्कुल वी आर एंड खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला ने कल ओहदे का हलफ उठा लिया है। सूबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने का अज़्म भी जाहिर कर चुके हैं। सुहेल आफरीदी को जहाँ रोज़गार दीगर सियासी चैलेंजेस का सामना है, वहीं उन्हें ख्वाजा सराओं की कम्यूनिटी के लिए भी कुछ सोचना होगा जो अपने तहफ़्फ़ुज़ की दुहाइयाँ दे रही है। और हमने पहले हमारे साथ पुलिस अफसर थे पेशावर से एक पिछले दिनों में, और हमने उनसे स्पेसिफिकली ये सवाल किया था कि बहुत ही वल्नरेबल कम्यूनिटी है, पर्टिकुलरली ख्वाजा सराओं की इन खैबर पख्तूनख्वा आए रोज़ वाक़यात होते हैं। हाँ, आए रोज़ वाक़यात होते हैं, रेप एंड कत्ल के वाक़यात या ज़ख्मी होने के। ख्वाजा सराओं को इलाका बदर करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। अब ये पता लग रहा है जिस पर यह कम्यूनिटी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं ने शिकायत के ढेर लगा दिए हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में उनसे गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आए रोज़ भत्ते की कॉल्स आती हैं। भत्ता ना देने पर अब तक 195 ख्वाजा सराओं की टारगेट के। दिस इज अलार्मिंग। ऑलमोस्ट 200 किल्ड एट ए विम। अच्छा, उनका साथ साथ ये भी कहना है कि हम पर ज़मीन जो है वो तंग की जा रही है, और क्लियरली मतलब अगर रोज़ ही कुछ ऐसी खबर आ रही हो, सुने ज़रा क्या कह रहे थे। ख्वाजा सराओं के लिए ये करना वो करना, ये करना वो करना। कल उसने जो है पगड़ी दूसरे के सर पे रख दी। ठीक है, उसने क्या किया? उल्टा हमारा सर से छत भी छीन रहे हो, हमारा रोज़ी भी छीन रहे हो। हम इंसान हैं, हमें इंसान समझे। और जब तक हमें पुलिस या गवर्नमेंट या जो अदालत है वो सीरियस नहीं लेते, तब तक हम लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए। फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ट्रांसजेंडर इलेक्शन अलायंस। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा। आपने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को किस तरह टारगेट किया जा रहा है। बड़े ही सीरियस वाक़यात हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का आपके मुताबिक आप शिकार हैं। प्लीज़ आप हमसे इसकी तफसील शेयर कर सकती हैं, कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, हमारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने, अवाम ने हमारे जो फंक्शंस हैं उसको अयाशी का नाम दे के कि मतलब ख्वाजा सरा अयाशी जो है वो फैला रहे हैं। पहले इन्होंने जो है जो मुख्तलिफ DPOs हैं ज़िलों में, और ये चीज़ जो है ये मिंगवरा से ले के डेर इस्माइल खान तक जो है इन्होंने तकरीबन 8 महीने हो गए और इन्होंने फंक्शन बंद करवाए ख्वाजा सराओं के। इन्होंने जो है ख्वाजा सराओं को ज़िला बदर करना का वो दिए, वो ज़िला बदर ख्वाजा सराओं को। देखिए, यहाँ हमारे जो है फिल्में चल रही हैं, वो हमारे आर्टिस्ट है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उनको जो है इवार्ड से नवाजा जा रहा है। यही हमारे सरकार बैठ के उनको इवार्डी दिया जा रहा है। हम अपने लिए रोज़ी कमा रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने ना हमें जॉब दिया। 2009 से मैं लड़ रही हूँ कि इनको जॉब, इनको सरकारी नौकरियाँ, इनका सर का छत, इनके लिए फंड ज़कात, इनके लिए जो है एजुकेशन, इनके लिए अस्पताल में जगह होना चाहिए, लेकिन इतने पॉलिसियाँ बनती और वो जो है काम उन पे नहीं होता। दिस इज इनसेन। मतलब सबसे पहले तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, ये इंसान है और इंसानों को इस तरह ट्रीट करना। ये बताइएगा फरजाना साहिबा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ इलाकों से आपकी कम्युनिटी को मुकम्मल बेदखल किया जा रहा है। अब ये कौन से इलाके हैं और ऐसा कर कौन रहा है एग्जैक्टली, अगर आप बता सकें। देखिए, इससे पहले मैंने बता दिया कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये आग लगी है। अगर आप DA खान देखें तो 8 महीने से वो लोग फंक्शन नहीं कर रहे हैं। उनको जो है घरों से निकाला जा रहा है। उनके मालिकानों को बुला के DPO के ऑफिस, अगर आप DA खान का कहें, अगर आप बुनेर का कहें, अगर आप मिंगवरा के कहें, अगर आप मर्दान, सवाबी, नौशहरा, जलूसों के शक्ल पे निकल आते हैं और DPO उनसे बैठ के बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये ऊपर से आर्डर है। तो जब मैंने सोचा कि ऊपर से आर्डर है तो ये लाजमी IG खैबर पख्तूनख्वा ने आर्डर दिया होगा, या जो हमारे पेशावर में जैसे ज़िला बदर कर रहे हैं पेशावर से भी, तो मैंने कहा CCPO, तो हमने रिपिटिशन दायर कर दी है अदालत में IG खैबर पख्तूनख्वा पे और CCPO साहब पे, और वो जवाब दे हाई कोर्ट को कि अगर हमें ज़िला बदर कर रहे हैं तो कौन से ज़िले में हम जाएंगे। अगर हमें जो है ज़िला से निकाला जा रहा है हमारे ख्वाजा सरों को, तो उनके लिए नौकरियों को उन्होंने क्या बंदोबस्त किया, उनके लिए खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया, उनके लिए रिहाइश का क्या बंदोबस्त किया। हमारी नजरों से ओझल हो जाए। बेसिकली मसला ये है कि ये तो आपके अपने लोग हैं, ये आपके यहाँ के रहने वाले हैं ना, ये पाकिस्तानी हैं, इनको तो ज़िला बदर कर दो, लेकिन जो आपके अपने नहीं हैं
जो अफगानी हैं उनको बदर करने की बात आती है, मुल्क बदर या इलाका बदर, तो फिर वैसे बातें होती हैं कि जी ये तो हो नहीं सकता, ये तो इंसानियत सोज है। तो ये इंसानियत सोज नहीं है। फरजाना रियाज, बहुत शुक्रिया। सदर ट्रांस इलेक्शन अलायंस हमारे साथ थी। सिचुएशन इज नॉट दैट गुड ओवर देयर, और कुछ ना कुछ और या तो कोई अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हो ना। नहीं, वो भी तो नहीं कर रहे ना, बताया तो है कि कुछ भी नहीं है, कुछ है मतलब बेसिकली तो बस हमारी आंखों से दूर हो जाओ और हमें नजर ना हो, तुम लोगों की एग्जिस्टेंस का हमें ना पता चले। 100% यही हो रहा है इन एनी केस।